जो इंसान मुश्किल घड़ी में भी खुद को संभाल कर रखता है वो इंसान एक न एक दिन ज़रूर अमीर बन जाते हैं। और जो इंसान मुश्किल घड़ी में भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये तो सत्य है कि वो इंसान अपने जीवन में न तो कभी धनवान बन सकते हैं न ही अमीर बन सकते। लेकिन बात यहाँ पर आकर के टिक जाती है कि मिथुन राशि वालों के लिए शनि और राहु कब तक धन एक तरफ से बर्बाद करते हुए चले जाएंगे और कब तक सफलता पाने पर मिथुन राशि वालों को शनि महाराज प्रतिबंध लगा करके रखेंगे। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बाधाएं, धोखा, अपमान, रुकावट, रिश्तों में तनाव, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका आप लोग सामना करते हुए 2026 में प्रवेश तो कर चुके, लेकिन अभी भी आप लोग उस सफलता से, उस कामयाबी से दूर हैं और दूर थे जिसके लिए आप लोगों ने अभी तक संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है। लेकिन अब समय आ चुका है आपके कर्म का, आपके मेहनत का, आपके धर्म का, आपकी सेवा का, आपके सत्कार का। क्योंकि इस समय स्वयं शनि महाराज आपके 10वें घर पर विराजमान, और 10वां घर वो घर होता है जहाँ से जब शनि महाराज विराजमान होते हैं तो धीरे धीरे करके सफलता, कामयाबी, तरक्की भी मिलती है। और शनि महाराज के पास भी 3 दृष्टियाँ होती है, लेकिन 10वीं दृष्टि यदि बात की जाए, 10वीं दृष्टि सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दृष्टि होती है। हालांकि जो उस कठिन दृष्टि का सामना कर लेते वो अपने जीवन में साम्राज्य प्राप्त करते, वो अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते, वो अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो स्वयं शनि महाराज आपके 10वें घर पर विराजमान, और 10वें घर के स्वामी आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि इस समय मार्गीय अवस्था में शनि महाराज के साथ में चल रहे हैं। और शनि महाराज भी आपके कर्म और सफलता के घर पर मार्गीय अवस्था में चल रहे। दोनों ग्रह मार्गीय अवस्था में चलने का ये सत्य है कि आप लोगों को अपने पीछे पीछे भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन धन का जरिया अभी भी बंद करके रखा है। लेकिन धन मिलना आरंभ कब से होगा, आपका बैंक बैलेंस कब से बढ़ना शुरू होगा, आपके जीवन में जो आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की रुक गई थी, ये कब से आरंभ होगा, ये सवाल आपके मन में भी चल रहा होगा। क्योंकि पिछले कई वर्षों से, पिछले समय में आप लोग ढैया से प्रीत हैं। जब ढैया चल रही थी वहाँ आपके अनेकों ऐसे कार्य जो अधूरे पड़ गए थे, अनेकों ऐसे सपने जो टूट चुके थे, अनेकों ऐसे समस्या जो जन्म ले रखी थी, और समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई थी जहाँ 2024 में आकर के आप लोगों के जीवन में वो दौर शुरू कर दिया जिस दौर में संघर्ष, मेहनत, कर्जे के दलदल में फंसना, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना, ठोकर लगना, एक्सीडेंट होना, सर फूटना, हाथ टूटना, पैर टूटना, कई तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा था 2024 में। और 2025 में आप लोगों को राहत भरी सांस भी मिले, जिसमें आप लोगों से कड़ी संघर्ष, मेहनत तो करवाए शनि महाराज, लेकिन उचित परिणाम नहीं दे पाए। जितना आपका कर्म का फल था, आपके मेहनत का फल था, उसका 60 से 70% फल धन आप लोगों को देना आरंभ कर दिया था। लेकिन एक समस्या फिर भी आपके जीवन में रह गई थी, वो समस्या थी यानी खर्चों पे प्रतिबंध न लगना। एक तरफ पैसों का आगमन तो हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पैसा पानी की तरफ बहता हुआ जा रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में वो दौर शुरू होने जा रहा है जिस दौर में आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, कई ऐसे रास्ते खुलेंगे जहां नए लोगों से मुलाकात होगी, नए सिरे से आप लोग फिर से जीवन जीना आरंभ करेंगे। और यदि इस समय आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, या कोई ऐसी वस्तु जो खरीदना चाहते हैं, या आपकी इच्छा थी हम अपना खुद का बिजनेस व्यापार करें, हम खुद अपने जीवन में आगे बढ़े, हमें कार्यस्थल पर हमें कार्य नहीं करना, या किसी के अंदर हमें कार्य नहीं करना, या अपने जीवन में हम अपने इच्छा अनुसार हम अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएं और धन अर्जित करें, तो ये मौका 2026 अपने हाथों में लेकर के आप लोगों के लिए खड़ा है। क्योंकि 2026 का साल भगवान सूर्य का साल है, और भगवान सूर्य आपके तृतीय घर के स्वामी होते हैं, यानी साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ साथ कुटुंब पक्ष का घर माना जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से कुटुंब पक्ष के लेकर के यदि बात की जाए, ससुराल पक्ष के लेकर के यदि बात की जाए, या कोई ऐसे रिश्ते जिससे आपके संबंध अच्छे थे, तो पिछले कुछ वर्षों में आपके संबंध जरूर टूटे हैं, ज़रूर एक दूसरे से अलग हुए, ज़रूर एक दूसरे के मन में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके वो सारे चीज़ समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब समय साथ देने लगते हैं आप लोगों को, तो आप लोग भी बड़े बड़ों को मात देने लगते हैं। लेकिन ये बात ये भी सत्य है, जब समय साथ छोड़ता है आप लोगों का, तो आप लोगों को भी घुटने के बल बैठने पर मजबूर और विवश होना पड़ता है। लेकिन इस समय
द्वितीय घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, धन का घर है, वाणी का घर है, बुद्धि का घर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके भाग्य के घर पर इस समय अभी भी राहु महाराज विराजमान है, जो कि एक मायावी ग्रह है। कब कौन सा कार्य आपके हाथों करवा दे, कब कौन सा नुकसान आपके हाथों करवा दे, कब कौन सी समस्या आपके ही चाल में फंसा करके आपको दे दे, ये समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता है। इसीलिए जब भी कोई गंभीर समस्या जन्म ले अभी भी आपके जीवन में, तो यहाँ आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ धैर्य रख करके जल्दीबाजी से बच करके कार्य करना चाहिए। अचानक से कोई फैसला लेकर के बचना चाहिए, क्योंकि राहु वो ग्रह होते हैं जो अचानक से सुख संपत्ति साधन देते हैं तो धन दौलत छीन करके भी ले जाते हैं, सिंहासन भी देते हैं तो सिंहासन पर बैठे राजा को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं। राहु वो ग्रह होते हैं। लेकिन राहु का प्रभाव आपके जीवन में अक्सर देखा गया है कि चुनौतियाँ पूर्ण कार्य आपके जीवन में अचानक से ला कर दे देते हैं। अचानक से आपके जीवन में कई ऐसी कठिनाई परेशानियाँ उत्पन्न कर देते हैं जिससे देख करके आप लोग भयभीत होते हैं। लेकिन एक शनि महाराज ही होते हैं जो आपकी डूबती हुई ज़िंदगी को, डूबती बिजनेस को, डूबती हुई व्यापार को बचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। और शनि महाराज की कृपा से आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करके अनेकों लग्जरी लाइफ आप लोग जीते, अनेकों क्षेत्र में आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो मिलता है, लेकिन काफ़ी देर से मिलती है आप लोग। लेकिन काफ़ी देर से ही सही, जब वो चीज़ आप लोग को मिलती है तो पूरी जीवन उसका आप लोग लाभ उठा पाते, पूरे जीवन उसके साथ आप लोग जीवन जीते। लेकिन 2026 का जुलाई का महीना वो सौगात का साल आप लोगों के लिए है, जहां धन की बरसात बिन बादल की होने वाली है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। जितना मेहनत के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे उतने ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, और जितना अपने बोली का व्यवहार का उपयोग करेंगे उतने ही बिन बादल की धन की वर्षा होगी। क्योंकि आपके पास दो हथियार होते हैं, आपके बुद्धि और आपके बाने। लेकिन चतुराई और चालाकी से बचना पड़ेगा, क्योंकि बुध वो ग्रह होते हैं जो इंसान को भ्रम कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं। जिस प्रकार से पिछले समय में आपके राशि के स्वामी ही आप लोगों को गुमराह करके एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर विवश कर दिया था, जो जीवन आप लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो जुलाई महीना यानी 7 अंक, और 7 अंक के स्वामी स्वयं केतु महाराज होते हैं, जो कि वैराग का कारक माना जाता है। वैराग का मतलब कि सुख संपत्ति साधन दुनिया में रहते हैं उस सब चीज़ को त्याग कर देना, क्योंकि इस समय तीसरे घर पर आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे, अनुभव करेंगे। अब हमें कोई रिश्ते नहीं चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं रखना, हमें किसी से लगाव नहीं रखना, हमें किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, बस अपने खुद से हमें मतलब रखना है, हमें किसी कुटुंब से हमें कोई लगाव नहीं रखना है। आपके मन में इस तरह की भावना चल रही होगी, क्योंकि केतु महाराज आपके तृतीय घर पर विराजमान है, जिसके कारण इस तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही है। लेकिन आने वाले समय में सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएंगे, सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये सत्य है कि आप लोग उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में अनेकों गंभीर समस्या जिसका सामना करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे करके सब कुछ आपसे छीनती हुई जा रही थी। लेकिन शनि वो ग्रह होते हैं, जितना छीनते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को वापस भी करके देते हैं।